36 कंफर्म। क्योंकि मुझे लंबा बोलने की आदत है, लेकिन वो कुछ लेट हो गए थे, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको चंद बातें बताना चाहूँगा जिसमें नेशनल से आपके स्टेट तक मैं आऊँगा। सबसे पहले आप ये समझिए, तालीम जो है सबसे ज़रूरी क्यों है। तालीम अगर आपके पास है, यानी शिक्षा, एजुकेशन, तो आप गलत और सही की पहचान कर सकते हैं। कि टीचर और एक लेखक होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पूरे हिंदुस्तान में खेल जो हो रहा है वो क्या है। कोई हिंदू को लड़ा रहा है, कोई मुसलमान को लड़ा रहा है, लेकिन बारीकी में आप जाएंगे तो सबको सबकी ज़रूरत है। जैसे मोदी जी की बात कीजिए आप, मोदी जी हिंदुओं के लिए लीडर हैं, मुसलमानों को उल्टा सीधा कहने में तो कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपकी इत्तला के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी सबसे ज़्यादा दौरे विदेशों में मुस्लिम देशों के कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हम कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, वो मोदी जी भी मान रहे हैं। लेकिन हिंदू वोट बटोरने के लिए वो एक नाटक करते हैं। अभी पीछे आपने देखा बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश का मामला, वहाँ शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, तो सबसे पहले उनको शरण देने में मोदी जी सामने आए। तो मैं पूछना चाहूँगा, अगर आपको मुसलमानों से इतनी नफरत थी तो हसीना जी को आपकी ज़रूरत कहाँ पड़ गई। तो आप गौर करिएगा, शिक्षा ये चीज़ है कि वो बारीकी में आपको ले जाती है। ऐसे ही मैं एक मुस्लिम लीडर का नाम नहीं ले रहा, मुझे बड़ा गुस्सा भी आया और मुझे ये हुआ कि कहीं मौका मिलेगा तो मैं औरंगाबाद के लोगों के सामने कहूँगा। नाम के वो बैरिस्टर हैं, लेकिन उन्हें शायद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने का मौका नहीं मिला। अभी उन्होंने इसी चुनाव के मौके पर मीडिया के सामने कहा कि जो हमारी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, वो मुनाफिक भी हैं और इब्लीस की जमात। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोल के देखिएगा, उसके इंट्रोडक्शन में ही ये है, इंडिया विल बी ए सेकुलर स्टेट, नॉट ए स्टेट दैट गवर्न्स एनी रिलीजन। तो इसमें आप देखिएगा, हिंदुस्तान किसी मजहब का देश नहीं है। केंद्र में जिसकी सरकार होगी उसे सभी मजहब के लोगों का मान सम्मान करना पड़ेगा, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ, जो अपने को बैरिस्टर कहते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पता नहीं है। वो यहाँ पेश ये कर रहे हैं, जो भाजपा वाले कहते हैं कि जो हमारे साथ नहीं वो हिंदू नहीं। मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ उस मुस्लिम लीडर से कि आप इसे चुनाव को इस्लाम का और हिंदू धर्म का चुनाव क्यों बनाना चाहते हैं। देखिए, चुनाव न हिंदुओं का है न मुसलमानों का, ये हम सब का है, ये हमारा पर्व है। हमें आपस में भाईचारा कायम करना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो मुस्लिम लीडर हो जो भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको सचेत रहना है। अगर सचेत नहीं रहेंगे, पूरा देश और पूरा प्रदेश आग की लपटें खड़ी कर देगा। ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अब मैं प्रदेश की बात करूंगा। शिंदे जी की सरकार ने चुनाव से बहुत कम टाइम पहले एक ऐलान किया, जो इस्लामी मदारिस के उस्ताद हैं, यानी मुसलमान टीचर जो हैं, जिनकी तनख्वाह 6,000, उनकी 16,000, जिनकी 8,000, उनकी 18,000। तो शिंदे जी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये वो सरकार जो हिंदुओं की रहनुमाई करने का दावा करती है, मुसलमानों से नफरत करती है। तो मुझे ये बताइए, जो ज़रार अहमद नकवी कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, वो शिंदे जी भी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के बगैर आप अपना काम नहीं करते। तो आपको शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे मुल्क को बचाना है तो आपको एकजुट होना है। हम यहाँ सर सैयद की ज़बान में मैं आपको बताऊँ, हिंदुस्तान में दो भाई रहते हैं, एक हिंदू है तो दूसरा मुसलमान है। सर सैयद ने कहा था, हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है, इसकी दो आंखें हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। अगर एक आंख खराब होती है तो वो दुल्हन महंगी हो जाती है, बदसूरत हो जाती है। तो हम दो भाई हैं हिंदुस्तान में, एक हिंदू है तो एक मुसलमान है। जो हमें भिड़ाना चाहेगा
उसको हम भिड़ाना जानते हैं। आप वोट हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं देंगे, दलित के, सिख के, ईसाई के देश पर नहीं देंगे। आप एक शिक्षित आदमी को वोट देंगे, जैसे हमारे यूसुफ भाई हैं, ये शिक्षित हैं, इनको आप वोट देंगे तो ये शिक्षा के मैदान में भी काम करेंगे, आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। मैं लंबा ना बोलते हुए, क्योंकि और लोगों को भी बोलना है, आज मुल्क में और प्रदेश में जो हो रहा है, बस उसके ऊपर एक आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, उसी पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक जंगल में आग लग जाती है, एक चिड़िया को ये एहसास हुआ कि मेरे घर में आग लग गई, मेरे आशियाने में आग लग गई। उसे अपने घरौंदे से मोहब्बत थी, वो एकदम गई और एक झील में उसने चोंच डुबाई, पानी लिया और उस आग की लपटों के ऊपर उसने वो पानी छिड़का। इसी अंदाज में उसने 5-10 बार किया। एक उल्लू बैठा हुआ था, उसने कहा, रे चिड़िया नादान, तेरी चोंच के पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा, नादान मैं नहीं, तू नादान है। कल को तारीख था जब इस जगह का वाकया लिखेंगे तो वो ये जरूर लिखेंगे कि एक नादान सी छोटी सी चिड़िया अपने आशियाने को जलता हुआ नहीं देख पाई, उससे कोशिश जितनी हुई, चोंच में जितना पानी आया, उसने अपने घरौंदे को, अपने आशियाने को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। इससे बहस नहीं कि उसकी चोंच के पानी से घर बचा या नहीं बचा। ऐसी आज हमारी हालत है कि हमें अपने घर को, जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा महाराष्ट्र भी है, हमें हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता से अपने घर की आग को बुझाना है। इसमें जरूरी नहीं जलाने में की कामयाब हो या ना हो, लेकिन आपके सहयोग से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये काम, ये कारवां आगे बढ़ेगा। इसी में आखिर में मैं कहता चलूँगा कि मैं चला था जाने में मंजिल अकेला ही, लेकिन लोग आते चले गए, कारवां बनता चला गया। आपसे मैं फिर अपील करूंगा, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जो कि इनकी निशानी डायमंड है, और इसके पहले सभी लोगों ने यहाँ पर कह चुके हैं, और हमारे चौधरी साहब ने भी यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज में लोगों को समझाया है कि आप जो है आपका कीमती वोट हमारे यूसुफ भाई को दीजिए, और इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं करना है आपको। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, एक शेर बोलना चाहूँगा आपको मैं यूसुफ भाई के लिए। मिल ही जाएंगी भटकते भटकते मंजिल, मिल ही जाएंगी भटकते भटकते मंजिल, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। यूसुफ भाई इसी तरह कोशिश करते जा रहे हैं, सिर्फ आपको इन्हें वोट देना है, और वोट देके इन्हें मौका दीजिए कि आपकी खिदमत करने का मौका दीजिए आप। मैं यहाँ पर आए हुए सभी दोस्तों से, मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि ज़ात पात, जैसा भी बताया चौधरी साहब ने यहाँ पर, कि ज़ात पात का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए अपने को। ये पार्टी 3 चीज़ों का मैसेज देती है आपको। सबसे पहले पढ़ाई, एजुकेशन, एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी अपनी फैमिली के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। एक फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं किसी के पास में, तो इनके पास एंड्रॉयड मोबाइल किसके पास है? मुझे मत कहिए, आप अपने दिल में सोच लीजिए। एक फैमिली में एंड्रॉयड मोबाइल कितने हैं? आप सिर्फ नोटिस कर लो, और आपके घर में बच्चे कितने हैं वो भी नोटिस कर लो। 2 बच्चे हैं, 4 एंड्रॉयड मोबाइल है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लोग, अगर बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दे रहे हैं उसके पास। मम्मी को सता रहा है तो बाप मोबाइल दे रहा है बेटी के सामने। क्यों? क्योंकि बेटा टाइम पास करो। जिंदगी टाइम पास करने के लिए नहीं है। आप बच्चों को बेटर एजुकेशन दो, उन्हें मालूमात दो, दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें बताओ, ना कि उन्हें मोबाइल दो। उनके मोबाइल देके आप उनका ब्राइट फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, उनकी आंखों की रोशनी खराब कर रहे हो। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? सिर्फ आप, सिर्फ आप। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों की तालीम के ऊपर ध्यान दो,
जो तुम्हारे रहनुमा है, जो तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं, तुमको गाइडलाइंस करना चाह रहे हैं, उन पर फोकस करो, ठीक है। और यहाँ पर सभी लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैं शाहरुख खान की एक डायलॉग बोलूँ, क्योंकि मेरे इवेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यूसुफ साहब ने कहा था कि आपको यहाँ पर आना है मेरे इवेंट में, मतलब ठीक है मैं आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फैंस कौन सी मूवी का डायलॉग सुनना पसंद करेंगे? आवाज़ नहीं आ रही है, जोर से बोलो। पठान, ओके। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा, ओके। मैं यूसुफ साहब के वास्ते एक डायलॉग बोलना पसंद करूंगा। फ्रेंड्स, डॉन मूवी तो आप सभी ने देखे या नहीं? हाथ उठा के बोलो कितने लोगों ने मूवी देखे है। उसके डायलॉग सुने हैं आपने? उसका डायलॉग सुनना पसंद करेंगे? ओके, डॉन मूवी का डायलॉग मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। बाकी मेरी कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। देखो मुझको, पहचानो कहां से आया, मैं हूं कौन। डॉन डॉन डॉन, ओके। मूवी के डायलॉग जवान। उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है। बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, ओके। बहुत बाजीगर भी बोलूँगा। ओम शांति ओम का डायलॉग जो है तो बहुत ही डीप डायलॉग है। मैं यूसुफ साहब के लिए बोलना चाहूँगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर साले ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और आज आप सबने मुझको मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक यू वेरी मच, ओके। रईस मूवी का डायलॉग, पीछे वाले की आवाज भी नहीं आ रही है। रईस मूवी का डायलॉग, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ओके। बाजीगर कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर, ओके। वंस मोर एक दफा से रिक्वेस्ट आई है बाजीगर से। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ओके। देवदास मूवी आप सभी ने देखे है। देवदास मूवी का एक डायलॉग मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। बाबूजी ने कहा काम छोड़ दो, सबने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, आज आपने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो, ओके। पठान का डायलॉग हो चुका, डबल से बोलो वंस मोर।
पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा। ओके, डीडीएल का डायलॉग आपके सामने बोलूंगा। अभी सबसे पहले आपको पठान का डायलॉग हो चुका है। मैं नहीं है बेटा, अभी डायलॉग का मोमेंट है, गाने के लिए म्यूजिक लगेगा। मूवी का डायलॉग सुनना पसंद करेंगे। दिल वाले। ओके, दिल तो सभी के पास होता है लेकिन हर कोई दिल वाला नहीं होता। ओके, जिसके डायलॉग बहुत फेमस है, कल हो ना हो का डायलॉग मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये डायलॉग गौर से सुनिएगा। नैना, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं, हर पल, हर वक्त, हर घड़ी। पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरी दिल की धड़कन। प्यार तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं। नैना, मैं तुम्हें बोल नहीं सकता, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा, और उसके बाद भी एक बैठ ऐसा कि म्यूजिक स्टार्ट होती है, मैं सिग्नेचर पोज दूंगा अभी आप सभी के सामने। एक सेकंड। ओके ओके,